ओके सो आज की वीडियो में क्लासिक फिजिक के अपडेट्स हो जाएं कुछ। तो सबसे पहली अपडेट तो अर्श कलेसिंस्की की होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी एक अपडेट डाली थी। इसमें कमाल के श्रेडेड लग रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा फ्लैट नज़र आ रहे हैं। ये फ़ोटो 5 वीक आउट की है, और 5 वीक आउट में इतने कम बॉडी फैट में क्या कर रहे हैं अर्श, ये नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता हो ये डोरियन येट्स की अप्रोच अपना रहे हों कि जल्दी से जल्दी इन बॉडी श्रेडेड हो जाए, फिर उस बॉडी फैट पे बॉडी को रोक के एक तरीके से क्रूज़ किया जाए शो के करीब आने तक। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपकी मसल लॉस हो जाए और बॉडी इतने टाइम तक इतनी ज़्यादा कंडीशन नहीं रह पाती है। अभी इनको 5 वीक और ऐसी कंडीशनिंग रखनी पड़ेगी। वैसे अब तो खैर 4 वीक बचे हैं, लेकिन इनको कंसिस्टेंट कंडीशनिंग रखनी पड़ेगी और बहुत ही मुश्किल टास्क होगा ये चीज़ करना। और इस साल देखिए लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नज़र आ रहे हैं अर्श अपने बैक में। अगर हम लोग ये बैक पोज देखें तो काफ़ी कमाल के पिछले साल से इम्प्रूवमेंट किए हैं इन्होंने। लेकिन क्या ये इनफ होंगे? क्या इनकी इंप्रूवमेंट ऐसी होगी कि ये रामोन डीनो को हरा दे? क्योंकि जैसा कि आप लोग को याद है आर्नोल्ड क्लासिक में रामोन डीनो ने हरा दिया था अर्श को। अर्श ज़्यादा नीचे प्लेस हुए थे रामोन के कंपैरिजन में, और मेरे हिसाब से आर्नोल्ड क्लासिक में भी अर्श ने यही गलती की थी कि बहुत ज़्यादा फ्लैट आ गए थे। अर्श को कुछ इस चीज़ के लिए मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। उनकी बॉडी बहुत आराम से फ्लैट चली जाती है और उनको कुछ करना पड़ेगा। देखिए, और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो है अर्श की लोअर बॉडी अपर बॉडी से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है। अगर हम लोग इस फोटो में देखें तो इसमें हम लोग को अर्श के लेग पहले से ज़्यादा इंप्रूव नज़र आ रहे हैं, और वो भी इतने इंप्रूव नज़र आ रहे हैं जितनी इंप्रूव्ड इनकी अपर बॉडी नज़र नहीं आ रही है। और देखिए, मेरे हिसाब से क्लासिक फिजिक एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए। पूरी बॉडी आपकी ऊपर से लेके नीचे तक, फ्रंट से लेके बैक तक पूरी कंप्लीट। जितनी ज़्यादा कंप्लीट आपकी बॉडी होगी उतना ज़्यादा अच्छे आप प्लेस होंगे क्लासिक फिजिक में। इसीलिए मेरे हिसाब से क्रिस बमस्टेड विनर है। क्रिस बमस्टेड की सबसे तगड़ी कंप्लीट फिजिक है। अब देखते हैं अर्श क्या अपनी कंडीशनिंग ऐसे ही स्टेज पे दिखा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम मेरे हिसाब से अगर मान लें हम लोग तो ये 1 वीक आउट के हिसाब से इनकी कंडीशनिंग नज़र आ रही है, और 5 वीक आउट में ही ऐसे क्या कर रहे हैं ये नहीं है समझ आ पा रहा है। लेकिन चलिए देखते हैं, बहुत ज़्यादा अपना साइज लूज ना करें, यही उम्मीद रहेगी। मेरे हिसाब से इस साल इनको प्रॉपर एक अच्छे से ऑफ सीजन में अपनी लेग ट्रेनिंग को डिक्रीज करके अपर बॉडी ट्रेनिंग इंक्रीज करनी चाहिए, जिस वजह से इनकी फिजिक बैलेंस हो पाए। और मेरे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ टाइम में रामोन की फिजिक ज़्यादा बैलेंस है अर्श के मुकाबले में, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रामोन उनसे ऊपर आ जाए। लेकिन क्लासिक फिजिक में जिसकी सबसे ज़्यादा बैलेंस फिजिक है वो है रफ डीजल। रफ डीजल की बहुत ही कमाल की कंप्लीट एकदम फिजिक है। कहीं भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये वाला इनका बॉडी पार्ट पिछले वाले बॉडी पार्ट से बहुत ज़्यादा डोमिनेट है। जितनी फोटोज़ रफ ने डाली हैं बहुत ही कमाल के उसमें नज़र आ रहे हैं। बस मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत बॉडी फैट इनके लोअर बैक और बैक के रीजन में रह गया है, लेकिन बाकी तो हर जगह ऑन पॉइंट नज़र आ रहे हैं। यही पोज के लिए मैं इनको बता रहा हूँ कि कितने कंप्लीट है ये। अगर हम लोग इनकी बॉडी देखें तो कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो जंप आउट करे आप पे, लेकिन कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो आपको लगे कि इनकम्प्लीट हो। इनके लेग से लेके चेस्ट से लेके शोल्डर, आर्म्स, हर एक बॉडी पार्ट, यहाँ तक कि काफ्स भी बहुत ही कमाल के हैं। और इनकी वेस्ट स्पेशली इस फोटो में क्या कमाल की नज़र आ रही है। जो लैट्स पीछे से निकल रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक इनको वी टेपर और एक्स फ्रेम दे रहे हैं। और देखना होगा रफ इस साल किस तरीके से पीक कर पाते हैं मिस्टर ओलंपिया में, क्योंकि देखिए हर साल रफ डीजल ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि ये 2 वीक्स आउट तक थोड़ी धीमे धीमे अपनी पेस रखते हैं फैट लॉस की, और 2 वीक्स से एंड तक बहुत ही ड्रेस्टिकली इनका बॉडी फैट लूज होता है। पिछले साल भी हम लोग ने यही देखा, और इस साल भी उसी ट्रैक पे नज़र आ रहे हैं रफ हम लोग को। बस यही देखना रह गया कि कैसा करेंगे मिस्टर ओलंपिया में, किस तरीके से पीक करके आएंगे और किस तरीके से अपनी कमाल की कंप्लीट फिजिक दिखाएंगे। इस साल मेरे हिसाब से रफ डीजल को 2nd प्लेस से तो कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन वो 3rd और 4th में कौन आएगा ये देखना रह गया है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस साल 3rd प्लेस से हट जाएंगे ब्रियॉन एंजली। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्रियॉन एंजली की फिजिक खराब है या उनमें बहुत ज़्यादा कुछ कमी है। अगर हम लोग नोटिस करें तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही कमाल की फिजिक है ब्रियॉन की भी। लेकिन बस वही बात है कि ब्रियॉन की फिजिक जो उनके ऊपर वाले लोग हैं या जो और लोग हैं टॉप 5 में उनसे बेहतर नहीं है। एक हाइट का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ब्रियॉन के साथ, और हाइट का डिसएडवांटेज रफ के साथ भी है। लेकिन रफ की जैसे कि आप लोग जानते हैं एकदम कंप्लीट फिजिक है, लेकिन मेरे हिसाब से ब्रियॉन की उतनी कंप्लीट फिजिक नहीं है। अगर हम लोग ब्रियॉन का कंपैरिजन करें सीबम से तो ये मैं ज़रूर मान सकता हूँ कि आर्म्स और बैक में ब्रियॉन बेटर है, लेकिन वो उस तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से क्रिस बमस्टेड डोमिनेट कर लेते हैं स्टेज पे। और मेरे हिसाब से देखिए हाइट बहुत बड़ा स्टेज प्रेजेंस क्रिएट करती है एक बॉडी बिल्डर, कह रहा हूँ। खैर देखना होगा क्या करेंगे इस साल मिस्टर ओलंपिया में ब्रियॉन एंजली, क्योंकि
इस पॉइंट ऑफ टाइम में काफ़ी ज़्यादा कंडीशन नज़र आ रहे हैं और एकदम जैसे कि इन्होंने भी इस साल वही अप्रोच अपनाई थी, बहुत ही लेट इन्होंने एकदम ड्रास्टिक अपनी कंडीशन दिखाना शुरू किया था। और मेरे हिसाब से अभी इनके लेग्स में बहुत ज़्यादा फैट बचा हुआ है जाने में। और अगर हम लोग एक चीज़ और नोटिस करें तो 15 नवंबर यानी कि एक हफ्ते पहले लास्ट बार हम लोग ने ब्रियॉन इंजली की बैक देखी थी और मेरे हिसाब से अभी एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट, सबसे ज़्यादा बॉडी फैट उनकी बैक से ही लूज हुआ होगा। अगर आप लोग ध्यान दें तो ब्रियॉन की बैक सबसे बेस्ट बैक है मेरे हिसाब से। उनकी बैक में जो कमाल के फाइबर्स और फाइन डिटेल्स आती हैं वो किसी और की बैक में नहीं आती हैं। बहुत ही कमाल की इनकी बैक लगती है और मेरे हिसाब से इतनी बेस्ट बैक, इतनी प्रोपोर्शनेट बैक, इतनी कंप्लीट बैक तो किसी और बॉडी बिल्डर में नहीं है इस टाइम। इसीलिए मुझे अंदर अंदर बुरा भी लगता है कि इतनी अच्छी इनकी बैक है लेकिन फिर भी ये नीचे जाते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते कि इनके जो आगे वाले एथलीट्स हैं यानी कि रमोन, अर्ज, रफ, ये सब इनसे बहुत ज़्यादा बेटर है। मेरे हिसाब से ये सही कर रहे हैं। ये इनका आखिरी साल है क्लासिक फिजिक में खेलते हुए और इसके बाद ये 212 में चले जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से 212 में ये बहुत कमाल का नहीं कर पाएंगे क्योंकि 212 इस टाइम बहुत ही डेंजरस कैटेगरी हो चुकी है। वहाँ पे भी हर एक एथलीट पिछले एथलीट से बेटर आ रहा है और वहाँ पे मेरे हिसाब से ब्रियॉन इंजली उतना अपना इम्पैक्ट नहीं बना पाएंगे। खैर आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट्स में बताइए। ब्रियॉन इंजली इस बार ज़्यादा ऊपर प्लेस होंगे या फिर अर्ज, रमोन और रफ उनसे ऊपर प्लेस होंगे? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि आती है लोगन फ्रैंकलिन की तरफ से। और लोगन फ्रैंकलिन ने इस साल काफ़ी जल्दी क्वालिफाई कर लिया था मिस्टर ओलंपिया के लिए क्योंकि जैसा कि आप लोग को याद है पिछले साल काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वो क्वालिफाई हो जाएंगे और एंड सीजन तक रुके हुए थे लोगन फ्रैंकलिन क्वालिफाई होने के लिए। और मेरे हिसाब से यही चीज़ इस साल ब्रेट विल्किंस ने भी की है और दोनों को डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली थी। दोनों लोग एंड पॉइंट में आके क्वालिफाई नहीं हो पाए थे और इस साल ब्रेट विल्किंस का भी यही प्लान है कि वो जल्दी से जल्दी अगले साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करेंगे और वही चीज़ की थी इस साल लोगन फ्रैंकलिन ने भी। जैसे कि आप लोग जानते हैं लोगन फ्रैंकलिन हमेशा से लोअर बॉडी डोमिनेट रहे हैं और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा उनकी लोअर बॉडी डोमिनेट कर रही है अपर शॉट को। लेकिन फिर भी अगर हम लोग इस फोटो में लोगन की लैट्स देखें तो एकदम कमाल की नज़र आ रही है। लैट्स एकदम विंग्स नज़र आ रहे हैं लोगन के। लोगन का मेरे हिसाब से काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर और थोड़े और मसल साइज़ के बाद मेरे हिसाब से लोगन फ्रैंकलिन बहुत ही हाई प्लेस कर सकते हैं क्लासिक फिजिक में क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। इनके आर्म्स बहुत ही कमाल के हैं और लेग्स तो आप बात ही ना करिए। लेकिन मेरे हिसाब से जो क्लासिक फिजिक होनी चाहिए वो कभी भी लोअर बॉडी डोमिनेट नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि अपर और लोअर बॉडी बैलेंस्ड हो या कहीं कहीं पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अपर बॉडी थोड़ी बहुत ओवर पावर्ड चल सकती है लेकिन लोअर बॉडी ओवर पावर्ड मेरे हिसाब से वो क्लासिक फिजिक को नहीं दर्शाती क्योंकि कितने भी हम लोग ने क्लासिक फिजिक के बॉडी बिल्डर्स देखे हैं उसमें 95% बॉडी बिल्डर्स अपर बॉडी डोमिनेंट ही थे। कुछ एक आदि हमें याद आते हैं जैसे टॉम प्लैट्स, ये सब टाइप के बॉडी बिल्डर्स ही लोअर बॉडी डोमिनेंट थे। खैर देखना होगा इस साल किस तरीके से पीक होते हैं लोगन फ्रैंकलिन। कंडीशनिंग में तो काफ़ी सही लग रहे हैं, बस यही देखना होगा जजेस इनको ओवरलुक ना करो। मेरे हिसाब से टॉप 6 तो शायद आएंगे ही ये, बस ये देखना होगा कि इस साल ब्रियॉन से ऊपर आ पाते हैं कि नहीं लोगन। और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्रियॉन से ऊपर आ जाए लोगन, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से इनका पीक बैठता है, उसी हिसाब से हम लोग ये आगे का प्रेडिक्शन कर पाएंगे। खैर आप लोगों को क्या लगता है लोगन फ्रैंकलिन इस साल कहाँ प्लेस होंगे, कमेंट्स में बताइए। ये लास्ट पार्ट में हम आप लोग को थैंक यू बोलना चाहते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए और माफ़ करिएगा मैं जल्दी वीडियोस नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन अब से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो आए और आप लोग सपोर्ट दिखाते रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।